भैया अगर आप भी किराना दुकान की शुरुआत करने वाले हो तो ये वीडियो पहले पूरा देख लेना, उसके बाद आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको किस जगह पे अपनी किराना दुकान की शुरुआत करनी है। क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे बेहतरीन जगह बताने वाला हूं जहां पे आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप चाहो तो कर सकते हो भैया, वो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, ठीक है, आप चाहे जहां लगाओ उसे, वो आपका पैसा, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन जगहों पर ना कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे किराना दुकान भाई उतनी अच्छे तरीके से नहीं चलती। मतलब आपको उस अपनी दुकान से कमाई भी करनी है ना, तो आपकी कमाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन आपका थोड़ा बहुत मतलब भर का खर्चा तो चली जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हो सकता है कि इस तरीके की वीडियो आपको दोबारा देखने को ही ना मिले। तो भाई आज की इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा सीधा सीधा ये है कि मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई किराना दुकान करना आसान है, किसी भी जगह पे आप अपनी दुकान शुरू कर सकते हो, चलने लगेगी। लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज देखना पड़ता है कि किस जगह पे कितनी ज्यादा दुकान चलेगी, कितनी ज्यादा सेल होगी, क्योंकि सेल ही दुकान में सबसे ज्यादा मैटर करता है। आपकी दुकान चाहे जिस भी जगह पे हो, सेल आपकी दुकान पे हद से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा मैटर करता है सेल। और भैया आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 3 जगह के बारे में बताने वाला हूँ ना जहां पे आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप कर भी चुके हो या फिर आप करने वाले हो या फिर आपकी मजबूरी है कि आप उसी जगह पे ही शुरू कर सकते हो, तब तो भाई आपकी मजबूरी है, आप कर ही सकते हो। लेकिन भाई मेरा कहना यह है कि आप ना शुरू करो उन जगहों पे तो ज्यादा अच्छा है। वरना अगर आप शुरू कर भी देते हो तो देखो भाई आपका थोड़ा बहुत खर्चा तो चला ही करेगा, लेकिन आपको मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना है ना दुकान से, मतलब आप ये सोचो कि मैं दुकान से मतलब दुकान शुरू करके उससे पैसा निकाल करके प्रॉफिट बना करके अपने अकाउंट में जमा करते जाऊं, तो वो चीज भाई हो सकता है ना हो पाए। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि हो भी जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हो भी जाए या फिर ना भी हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो जगह है ना वो है भाई होलसेलर। तो भाई किसी भी होलसेलर मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी होलसेलर का मतलब है जो किराना दुकान का सामान ही होलसेल में बेचता हो, उसके दुकान के बगल में या दाएं में बाएं में आपको अपनी दुकान नहीं खोलनी है। देखो भाई आप हो एक रिटेल दुकानदार, ठीक है, और वो है एक होलसेल दुकानदार। तो होलसेल दुकानदार के पास आप रिटेल दुकानदार अगर अपनी दुकान खोल के बैठोगे तो आपकी दुकान पे बिक्री तो होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिक्री नहीं होगी, लेकिन बिक्री होगी। लेकिन भैया उसमें क्या है ना, आपको जो टक्कर देने वाला आपके बगल में बैठा है ना होलसेलर, वो आपकी दुकान को गारंटी लिख के दे रहा हूं कि 3 से 4 महीने के अंदर बंद करवा देगा। क्यों बंद करवा देगा वो तो आप समझ ही गए होगे अगर आप समझदार होगे तो। अगर आप नहीं भी समझे तभी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो कि आप चीनी बेच रहे हो भाई, ठीक है, अभी क्या है चीनी का रेट चल रहा है 45-44 के रेट में बीच में चल रहा है, ठीक है। अब भाई रिटेल दुकानदार हो, आप जब चीनी तौलोगे तो आप पन्नी भी तो लगाओगे उसमें। अब आपको मान लो चीनी खरीद पड़ी है 43 रुपये 50 पैसा या 43.5 रुपये में खरीद पड़ी है, आप उसको कितने में बेचोगे? चलो मेरी वीडियो अगर आप पहले से फॉलो करते हो तो मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है कि चीनी और तेल कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनमें कि आपको अपना मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बहुत हद से ज्यादा कम रखना चाहिए। तो आपको चीनी जो है वो 43 रुपए 50 पैसे की पड़ी है। अब मैं आपसे कहा हूं कि भैया आपको अपना मार्जिन कम रख के बेचना है। आप क्या काम कर रहे हो, आप उसे 45 रुपए में बेच रहे हो, यानी कि पन्नी का तो दाम निकला है। अब मान लो आप 45 रुपए में नहीं बेच रहे हो, आप 44 रुपए में बेच रहे हो, कि हमारा 98 रुपए ही बच रहा है। लेकिन भाई वहीं पे जो होलसेल दुकानदार है ना, उसके पास भाई चीनी ज्यादा क्वांटिटी में खरीदा है तो उसे वो चीनी सस्ती पड़ी है। यहां तक कि आप रिटेल दुकानदार हो, आप एक बोरी खरीदते हो, वो होलसेलर है वो 10-10 बोरी खरीदता है, तो उसे वो चीनी पता है कितने में पड़ी है? उसे वो चीनी पड़ी होगी शायद 42 रुपए या 41 रुपए में, ठीक है। तो 42 रुपए में 41 रुपए में उसकी खरीद पड़ी है, वो 44.5 या 43 रुपए में ही बेच देगा, तब वो फायदा है। लेकिन भैया आपको तो उसमें नुकसान है ना, आपको तो चीनी 43.5 रुपए में पड़ी है, क्योंकि आप एक बोरी खरीदते हो। वो होलसेलर है वो ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल खरीदता है, जिस वजह से भाई उसको सस्ता मिलता है। तो भाई वो जितने रेट पे सामान देगा आपको उससे एक रेट बढ़ा कर ही सामान देना पड़ेगा, क्योंकि आप रिटेल दुकानदार हो, वो होलसेल दुकानदार है। जिस वजह से भाई मैंने आपको बताया कि आपको अपनी किराना दुकान, खासकर रिटेल दुकानदार, किसी भी होलसेल दुकानदार के अगल बगल में नहीं शुरू करनी है। जो मैं दूसरे जगह के बारे में आपको बताने वाला हूँ ना, वो जगह मतलब आप अपने हिसाब से देख सकते हो। देखो मान लो आप किसी गली या मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, या फिर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, तो आपके गली या मोहल्ले में अगर कोई भी दुकान नहीं है तो ये आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप उस जगह पे अपनी किराना दुकान की शुरुआत करो, अभी के अभी करो। अगर आपके गली या मोहल्ले में अभी तक कोई भी किराना दुकान, किसी ने भी किराना दुकान की शुरुआत नहीं की है, क्योंकि भाई ऐसे में क्या है, आपके मोहल्ले में कोई भी दुकान नहीं है, आप दुकान शुरू करोगे तो आपकी दुकान पे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आने के चांस है। जिस दिन से आप दुकान चालू करोगे ना, उसी दिन से आपकी दुकान पर कस्टमर और सेल काफी ज्यादा। इसका अगर उल्टा है कि मान लीजिए कि आपके गली मोहल्ले में पहले से ही दुकान है, अब भैया आप अगर अपने मोहल्ले में दुकान शुरू करते हो, तो जैसे मान लीजिए ये आपकी दुकान है, मतलब ये आपका मतलब ये घर है, ये बीच में गली है और ये सामने वाले की दुकान है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दुकान खोलो, यहाँ पे वो दुकान खोला है, दोनों में कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। तो दोनों में कंपटीशन बढ़ने की वजह से ऐसा है भी कि सेल ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा भी चांस है कि भैया सेल ना हो, क्योंकि भैया जो पुराना दुकानदार है वो तो सारी चीज जानता है ना कि हमें अपने कस्टमर कैसे बनाए रखने हैं। क्योंकि भैया जब आप नई दुकान शुरू करोगे तो आपको तो अपने दुकान से कस्टमर जोड़ने के लिए आपको रेट तोड़ना पड़ेगा ना, तो रेट जब आप तोड़ोगे तब आपका मार्जिन भी कम होगा, जिस वजह से भाई आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा। जिस वजह से भाई मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर मोहल्ले में ही दुकान खोलना चाहते हो तो आप थोड़ी दूरी पे खोल सकते
सकते हो। जैसे कि मान लीजिए उसकी दुकान यहाँ है और आप अपनी दुकान की शुरुआत करना चाहते हो, तो आप उससे थोड़ी दूरी पे खोल सकते हो, जिस वजह से भाई कस्टमर अगर उसकी दुकान पे जो कोई सामान नहीं मिल रहा है वो आपकी दुकान पे आ रहा है तो 4 कदम उसको चलना पड़ेगा, अब आपकी दुकान पे आएगा, अगर वो सामान उसे 1 रुपए महंगा भी आप बेचोगे ना तभी वो ले ही लेगा। भाई ऐसे में क्या है, दूरी का फर्क हो जाता है। लेकिन वहीं भाई आपकी दुकान आसे पास में है, एक दुकान इधर, एक दुकान इधर है, तो ऐसे में क्या है भाई, कस्टमर जो है वो किसी के भी पास बंधे नहीं रहेंगे। लेकिन जो भाई पहले से ही दुकान किया होगा उसके जो है वो पक्के कस्टमर जो है वो उसी के पास आएंगे। जिस वजह से भाई मैंने आपको बताया कि आपको गली है, मोहल्ले में अगर आस ही पास दुकान है तो उस जगह पे आपको अपनी दुकान की शुरुआत नहीं करनी है। उसके बाद भाई जो तीसरे नंबर की जगह है, इस जगह पे भी आपको अपनी किराना दुकान की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। और वो तीसरी जगह ये है कि भाई किसी सुपरमार्केट के, किसी सुपर ग्रोसरी स्टोर के आसपास, ठीक है। क्योंकि भैया ऐसे में क्या है, अगर आप रिटेल दुकानदार इस जगह के आसपास करोगे ना, जैसे किसी सुपरमार्केट के आसपास, किसी ग्रोसरी स्टोर के आसपास, तो ऐसे में क्या है भैया, आप हो एक रिटेल दुकानदार, ठीक है, और वो है एक सुपरमार्केट, ठीक है। वहां पे क्या है, एक प्रोडक्ट पर 30 से 25% तक का डिस्काउंट दिया जाता है। एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं और आप हो एक रिटेल दुकानदार, तो आप तो वो डिस्काउंट दे नहीं पाओगे। जिस वजह से भाई मैंने आपको बताया कि आपको सुपरमार्केट और ये जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं इन सभी के आसपास आपको अपनी दुकान नहीं शुरू करनी है। अगर आपकी बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप थोड़ी दूरी पे शुरू कर सकते हो। जिस वजह से भाई अगर कस्टमर वहां जाना भी चाहता है ना, तो आपकी दुकान पहले पड़ गई तो वो आप ही की दुकान से सामान ले लेगा। क्योंकि भैया ये जो बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं ना, ये एक एक प्रोडक्ट पे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उस पर 20 से 15% तक का डिस्काउंट ठोक देते हैं। जिस वजह से भाई वो कस्टमर उनके यहाँ आने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि भैया उन्हें एक प्रोडक्ट पे उसे 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और भाई वो उसी तरीके से 10 प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके पैसे की कितनी बचत होगी। वहीं पे आप भाई रिटेल दुकानदार हो, आप तो भैया कुछ परसेंट का डिस्काउंट दोगे ही नहीं भाई, आपको कम मार्जिन रख के बेचना है, उसी में आपको अपना प्रॉफिट भी बनाना है। जिस वजह से भाई मैंने आपको बताया कि ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। जितने भी 3 जगहों के बारे में मैंने आपको बताया है, इन 3 जगहों में आपको किराना दुकान की शुरुआत नहीं करनी है। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है तब आपकी इच्छा है, आप चाहो तो शुरू कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किराना दुकान से रिलेटेड ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो।